नमः। आज हम एमए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध के अंतर्गत अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित शिवराज विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अंबिका दत्त व्यास जी के जन्म परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। गद्य सम्राट पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1915 सन 1858 में जयपुर के सिलावटों के मोहल्ले में हुआ। वस्तुतः सिलावटों का मोहल्ला, जो आज खजाने वालों का रास्ते के नाम से विख्यात है, में इनका ननिहाल था। व्यास जी के पूर्वज जयपुर के दुला नामक ग्राम के रहने वाले थे। पाराशर गोत्रीय यजुर्वेदज्ञ पंडितज्ञ प्रवर राजाराम जयपुर से 11 मील पूर्व दिशा में रावत जी का दूल्हा को मानपुरा नामक ग्राम को छोड़कर काशी चले गए। राजा राम जी के दो पुत्र हुए, दुर्गा दत्त जी और देवी दत्त। अंबिका दत्त व्यास जी दुर्गा दत्त जी के पुत्र थे। अंबिका दत्त व्यास जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। सन 1880 में आपने काशी के राजकीय संस्कृत कॉलेज में साहित्य आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात बिहार की मधुबनी, भागलपुर, छपरा के स्कूलों में अध्यापन कार्य कराया। सन 1899 में आप पटना कॉलेज में प्रोफेसर पद को अलंकृत किया। अंबिका दत्त व्यास जी कुशल कथावक्ता होने से व्यास कहलाए। भारतेंदु मंडली ने आपको सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया। आप एक घटिका अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे, अतः आपको घटिका शतक या शत अवधानी की पदवी भी प्रदान की गई। अतः अंबिका दत्त व्यास जी के पिताजी का नाम पंडित दुर्गा दत्त व्यास जी था और आपका जन्म जयपुर में हुआ था। पंडित दुर्गा दत्त व्यास जी के पिताजी का नाम राजाराम शास्त्री था और अंबिका दत्त व्यास जी मृत्यु से पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज संस्कृत में पटना में प्राध्यापक पद पर कार्यरत थे। आपका निधन 19 नवंबर सन 1900 में हुआ। आपके द्वारा संस्कृत और हिंदी में दोनों भाषाओं में कुल 78 रचनाएं लिखी हुई मानी जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। संस्कृत में रचनाओं में आपकी शिवराज विजयम, सामवत, ललिता नाटिका, गुप्त अशुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारणम, सांख्य सागर सुधा और पातंजल प्रतिबिंब। हिंदी में रचित रचनाएं बिहारी विहार, कथा कुसुम, कुंडली दर्पण, गद्य काव्य मीमांसा, शिवराज विजय। एक परिचय पढ़ते हैं इनका। शिवराज विजय का रचना काल 1898 ईस्वी माना जाता है और इसका मुद्रण जो हुआ है, प्रकाशन जो हुआ है, वो 1900 ईस्वी में। इस काव्य को वर्तमान में ऐतिहासिक उपन्यास माना जा रहा है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है। इस काव्य को पहले 3 विराम और उसके पश्चात प्रत्येक विराम को 4-4 निश्वासों में बांटा गया है। इस प्रकार इस उपन्यास में हमें कुल 12 निश्वास प्राप्त होते हैं। मुख्य कथानक। इस ऐतिहासिक उपन्यास में मराठा केसरी शिवाजी के जीवन काल की 10 वर्ष की घटनाओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में 2 कथाएं एक साथ चलती है, शिवाजी की कथा और रघुवीर सिंह की कथा। प्रमुख पात्र, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख पात्रों में शिवाजी नायक हैं, औरंगजेब, अफजल खां, गौर सिंह, श्याम बटू, योगीराज, माल्यश्री, जयसिंह, गोपीनाथ, सोवर्णी जो एक ब्राह्मण कन्या है, पुरोहित देव शर्मा, रघुवीर सिंह, कूर सिंह और रोशन आरा। शिवराज विजय का कथासार, संक्षिप्त कथासार पढ़ते हैं। इस उपन्यास के प्रारंभ में मराठा केसरी शिवाजी मुगल आतंकियों से संघर्ष प्रारंभ करते हैं। उस समय हर 2 कोस पर आश्रम विद्यमान थे जो मुगलों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। शिवाजी को हर तरफ से विजय ही विजय प्राप्त हो रही थी। इसी से दुखी होकर बीजापुर दरबार के द्वारा अफजल खां को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। प्रताप दुर्ग में बैठे शिवाजी को गौरसिंह द्वारा एक कन्या की रक्षा में मारे गए एक यवन यानी एक मुगल के वस्त्रों से प्राप्त गुप्त संदेश को ले जाकर सुनाया जाता है। इस गुप्त संदेश के आधार पर शिवाजी अफजल खां को छलने की योजना बनाते हैं। वे अफजल खां को अपने वस्त्र में छिपाकर लाए हुए बाक नख नामक शस्त्र से उसका वध कर देते हैं तथा यवन सेना को मार भगाते हैं।
गौरसिंह ने जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की थी उसके संरक्षक वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा यह रहस्य उद्घाटन किया जाता है कि वह कन्या गौरसिंह व श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है तथा वे वृद्ध उनके पुरोहित देव वर्मा हैं। इसके बाद गौरसिंह अपने उदयपुर प्रवास की कथा सुनाते हैं। यहीं संदेशवाहक रघुवीर सिंह सोनबणी पर प्रेम आसक्त हो जाता है तथा चांद खां शिवाजी के द्वारा मारा जाता है। उसी समय जयसिंह द्वारा शिवाजी पर आक्रमण कर दिया जाता है। शिवाजी जयसिंह को हिंदुत्व प्रेम के लिए प्रेरित करने का असफल प्रयास करते हैं, किंतु इन्हीं कारणों से शिवाजी को मुगलों की शर्तें स्वीकार कर संधि करनी पड़ती है, जो संधि पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। शिवाजी रघुवीर सिंह की सहायता से बीजापुर पर आक्रमण कर बीजापुर पर विजय प्राप्त करते हैं, परंतु कुरसिंह के षड्यंत्र में आकर रघुवीर सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसको निकाल देते हैं। इसके बावजूद भी रघुवीर सिंह वेश बदलकर शिवाजी पर उपकार करता है व कुरसिंह का वध कर देता है। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए शिवाजी को नजरबंद कर दिया जाता है, परंतु यहाँ पर भी रघुवीर सिंह गुप्त वेश धारण कर शिवाजी को मुक्त करा लेता है। शिवाजी को वास्तविकता का ज्ञान होने पर वे रघुवीर सिंह व सौवर्णी का विवाह करवा देते हैं, साथ ही रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर की पद से सुशोभित करते हैं। अंत में शिवाजी के द्वारा अपने सभी किलों एवं संपूर्ण महाराष्ट्र पर पूर्ण अधिकार कर लिया जाता है तथा वे सतरा को अपनी राजधानी बनाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस ऐतिहासिक उपन्यास के कुछ विशेष तथ्यों पर अपन एक नज़र डालते हैं। इस उपन्यास पर बंगाल भाषा के उपन्यासों का प्रभाव माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार इस उपन्यास की रचना विक्रम संवत 1945 यानी 1888 ईस्वी से विक्रम संवत 1950 यानी 1893 ईस्वी के बीच हुई मानी जाती है, जबकि डॉक्टर उमाशंकर ऋषि के अनुसार इसकी रचना 1898 यानी विक्रम संवत 1955 में पूर्ण हुई तथा प्रकाशन इसका 1900 यानी विक्रम संवत 1957 में हुआ माना जाता है। इस रचना में हिंदी एवं उर्दू भाषा के अनेक शब्दों का संस्कृतिकरण किया गया है। भाषा में सरलता, स्पष्टता एवं माधुर्य का समावेश है। प्रमुख सूक्तियाँ हैं इसकी। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम विष्णु माँ भगवती यया सम्मोहितम जगतः सत्यम न लक्षितम मया समय वेगः। कुछ सामान्य जानकारियाँ और देख लेते हैं हम इनमें। शिवराज विजय जो ऐतिहासिक उपन्यास है, इसकी रचना शैली महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी की शैली से मिलती जुलती है, जिसके कारण कुछ समीक्षकों ने महाकवि अंबिकादत्त व्यास को अभिनव बाण तथा आधुनिक बाण भी कहा है। अंबिकादत्त व्यास जी बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि एवं प्रतिभा संपन्न थे। आपने सिर्फ 10 वर्ष की अल्प आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी तथा 12 वर्ष की अल्प आयु में ही आपको कविता वर्धनी सभा काशी की ओर से सुकवि की उपाधि प्राप्त हो गई थी। आप एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे, जिसके कारण आपको घटिका शतक एवं शत अवधान की उपाधियाँ भी प्राप्त हुई थी। आप एक अच्छे वक्ता, चित्रकार, संगीतकार, घुड़सवार एवं शतरंज के खिलाड़ी थे। वीर रस प्रदान इस रचना में वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का समन्वित प्रयोग हुआ है।